कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ये नाम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत तो जुड़ा हुआ है, मजबूत हो रहा है, कांग्रेस को मजबूत करो, इसलिए ऐसा नारा देना ये ठीक नहीं है। ये नारा मुझे ठीक नहीं लगता है, ये गलत है। देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में सुधार हो और हम खुश रहना सीख लें, इस विषय पे भारतीय संस्कृति हमें सर्वे भवन्तु सुखिन एक मंत्र देती है कि हम सब खुश कैसे रह सकते हैं, हम सुख में कैसे जीवन बिता सकते हैं। इस मंत्र को धीरे धीरे ये विस्मृत होता जा रहा है। इसलिए कुछ प्लेटफॉर्म में ये तय हुआ कि हैप्पीनेस इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें हैप्पीनेस पे सेमिनार करनी चाहिए। हैप्पीनेस है क्या ये बाहरी आवरण का सब्जेक्ट है या अंदर झांक करके देखने का सब्जेक्ट है। तो हमारे प्रोफेसर नंदितेश नीले, जो मध्य प्रदेश में आनंद मंत्रालय में काम कर चुके हैं, कई संस्थाओं में पढ़ाने जाते हैं, हैप्पीनेस पे काम करते हैं। हमारे श्याम जी अग्रवाल जो CS हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के सह कोषाध्यक्ष भी हैं, अंशु भारद्वाज, ऐसे लग करके उन्होंने कहा हम एक ग्लोबल फाउंडेशन इसका हैप्पीनेस का बढ़ाएंगे। तो आज बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई है। सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था कि हैप्पीनेस है क्या, पहले तो कंसेप्ट समझो। हैप्पीनेस कोई बड़ा पद प्राप्त कर ले उससे नहीं आती, ऐसा हम मानते हैं। हैप्पीनेस कोई बड़ा मकान बना ले उससे नहीं आती। हैप्पीनेस अंदर की वस्तु है। अंदर जब झांकना लग जाता है आदमी, अंदर जब मन को टंटोलता है, चिंतन मनन मंथन की प्रक्रिया में गुजरता है, तब हैप्पीनेस का एहसास होता है। इसलिए हैप्पीनेस पढ़ाने भी आए हैं, हैप्पीनेस के बारे में अगर जनता के कुछ सवाल है उनका जवाब देने भी आए। ये वर्कशॉप थी। सीएम साहब, देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। एक पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियर स्टडी करने वाले कुछ लोग होते थे। जब मैं इस सरकार का बिहेवियर स्टडी करता हूँ तो पहले दिन से ही मैं पाता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सचिन पायलट साहब बोलते हैं कि हमारे लोग विपक्ष के ऐसा पूछते हैं हमें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय ये सवाल था जो आप अपने अभी पूछा। तो उन्होंने सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज राजस्थान को 2 मुख्यमंत्री मिल गए। ये उनका जवाब था सचिन पायलट साहब का। अशोक गहलोत साहब ने कभी सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री नहीं माना और उनको डिप्टी CM बनाया। वो अपना आपको कहते थे भी सोनिया गांधी जी ने तो राजस्थान में 2 मुख्यमंत्री दिए। जैसे 2 मुख्यमंत्री की बात आई तो अशोक गहलोत साहब ने चैलेंज समझा, तो अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई। और चैलेंज कांग्रेस के अंदर से ही था। सचिन पायलट साहब का ही चैलेंज था कि मैं अध्यक्ष था, मैंने मेहनत की, ये कहां से आ गए। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट, जब अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, जैसे आज अभी आपने सवाल किया मुख्यमंत्री कौन, उस समय भी था तो उन्होंने कहा 2 दिए। 2 क्या दिया, अशोक गहलोत साहब ने उनको डिप्टी CM ही नहीं माना। जरूर कहता हूं कि जहां जहां अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है वहां कानून व्यवस्था बिगड़ती है, क्योंकि उसको चिंता रहती है मेरी कुर्सी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब वो हमारे पे आरोप लगाते हैं। कई बार मैं देखता हूं अशोक गहलोत साहब इतने सीनियर आदमी हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी पे, अमित शाह जी पे। अरे अनस्टेबल गवर्नमेंट आपने दी, अनस्टेबिलिटी की चुनौती आपके अंदर से है, लगातार है, अभी भी एकदम अनस्टेबिलिटी हो गई। अब यहाँ लोग पूछते हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी पूछते हैं, आप लोग भी पूछते हैं और भी पूछते हैं मुख्यमंत्री कौन। यही सवाल था। गहलोत साहब कहते हैं बीजेपी खरीद करने की थी लेकिन सफल नहीं रही। ये एकदम झूठा आरोप है जी। SOG का नोटिस किसने दिया जी सचिन पायलट साहब को? बीजेपी ने। वो नाराज हुए SOG के नोटिस से और भागे थे MLA। कांग्रेस के थे ना MLA, बीजेपी के थे क्या? ये अंदर से चुनौती है जी उनको। और अनस्टेबल गवर्नमेंट में जब होती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अत्याचार बढ़ते हैं, जो इस सरकार में हम देख रहे हैं। दलितों पे भी अत्याचार बढ़ते हैं, महिलाओं पे भी अत्याचार बढ़ते हैं। ये जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो सबसे ज्यादा परेशान होती है अनस्टेबल गवर्नमेंट में। यही इनका भाव रहा। डेवलपमेंट रुक गया, गवर्नेंस गायब हो गई, ये करेक्टर हो गया सरकार का इस समय। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस को एकजुट करने की भी कोशिश है, लेकिन जनता को जोड़ने की मुहिम भी है, कर पाएंगे? देखिए, वैसे उनका अंदरूनी मामला है,
ये नाम मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक नहीं लिया। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत मजबूत भी है, लगातार मजबूत भी हो रहा है। कांग्रेस को मजबूत करो ऐसा कोई नारा लेते तो ठीक लगता। भारत तो जुड़ा हुआ है ना। ये जो नाम है ये मुझे ठीक नहीं लगता, गलत।